चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। योग गुरु बाबा रामदेव की कोरोनिल दवा के खिलाफ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि किसी के कहने से विज्ञान नकली नहीं हो सकता है। तो देश में आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी की जो बहस है वो अब दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि की दवा कोरोनिल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने यह आरोप लगाया है कि दरअसल बाबा रामदेव पतंजलि की कोरोनिल दवा के बारे में गलत बयानबाजी की गई है। इतना ही नहीं, गलत सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई गई है। यानी कोरोनिल दवा पर तमाम सवाल दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से उठाए गए और इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया गया। आज इस पूरे मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें, इस पूरे मामले में जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की, जहां दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील राजीव दत्ता की ओर से पतंजलि की दवा कोरोनिल को लेकर कई सवाल उठाए गए। इतना ही नहीं, जिसको लेकर लोग दरअसल ठीक हुए हैं उस दवा को लेकर तमाम भ्रम अब ये जो मेडिकल एसोसिएशन है ये लगातार फैला रहे हैं और कोरोनिल पर लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। अदालत में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और अदालत में डीएमए की ओर से राजीव दत्ता ने यह कहा कि रामदेव के बयान जनता में विज्ञान और डॉक्टर की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टरों के नागरिक अधिकारों के लिए ये जो मुकदमा है ये दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया गया है। ये भी डीएमए की ओर से जो कोर्ट में वकील पेश हुए राजीव दत्ता उनकी तरफ से कहा गया, लेकिन इस पर कोर्ट ने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन को कड़ी फटकार लगाते हुए ये साफ किया है कि आप किसी की सोच पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। इतना ही नहीं, डीएमए के वकील की ओर से जो तमाम दलीलें कोर्ट में रखी गई उस पर कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि ऐसा तो कोई भी कह सकता है कि विज्ञान नकली है, लेकिन क्या आप किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेंगे इस तरीके से। तो ये तमाम फटकार दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन को लगाई गई है। आपको बता दें, वकील राजीव दत्ता जो कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुए थे, उन्हें कहा कोर्ट में दलील देते हुए कि ये पूरा मामला बेहद गंभीर है और जिस तरीके से एलोपैथी और आयुर्वेद की ये बहस छिड़ी हुई है इससे कहीं ना कहीं देश में विज्ञान प्रभावित ये कर रहा है, देश के विज्ञान को। इस पर तमाम सफाई उनकी तरफ से कोर्ट में दी गई, लेकिन कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि एलोपैथी की जो शाखा है देश में वो इतनी कमजोर है कि लोग कुछ भी कहेंगे और आप मान लेंगे कि दरअसल एलोपैथी कमजोर है या देश में विज्ञान को नुकसान पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट में जाहिर तौर पर बाबा रामदेव कि जो कोरोना को लेकर ये किट है कोरोनिल, उसको लेकर घेरने की कोशिश की गई, हर देश में फैलाया गया है, तमाम आरोप बाबा रामदेव पर लगाए गए, लेकिन इस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी जाहिर तौर पर की है और कहा है कि देश का विज्ञान इतना कमजोर नहीं है कि अगर कोई कहेगा कि एलोपैथी से लोग मर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेंगे। तो इस पूरी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन को कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा है कि आप लोग कोर्ट का समय बर्बाद करने के बजाय महामारी का इलाज खोजने में समय लगाएं तो बेहतर होगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से आप ये दावा कर रहे हैं कि बाबा रामदेव की जो दवा है कोविड-19 के इलाज में बेहतर है, ये दावा झूठा है। इस तरीके का दावा जो है वो डीएमए की ओर से किया जा रहा है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपने खुद कहा है कि जो कोरोनिल दवा है वो इलाज में कारगर नहीं है। अगर मान ले कि इलाज में कारगर नहीं है तो इस पर हेल्थ मिनिस्ट्री को संज्ञान लेना चाहिए। आखिर आप क्यों इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन महामारी के इस दौर में इस तरीके की राजनीति ना करे, यह साफ तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन को कड़ी फटकार लगाई गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में यह कहा गया कि दरअसल कोरोनिल को लेकर नियमों का उल्लंघन किया गया है।
है और तमाम जो भ्रम हैं वो कहीं ना कहीं एलोपैथी को लेकर फैलाए जा रहे हैं। देश में विज्ञान को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो तमाम चीजें उनकी तरफ से कोर्ट में कही गई, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने डीएमए से ये कहा कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो ये मंत्रालय को तय करना है कि इसमें क्या गलत है। आप क्यों मशाल उठाकर आगे चल रहे हैं, ये भी फटकार दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन को लगाई गई है। कोर्ट ने साथ ही ये भी उनसे कहा है कि आप वीडियो को अदालत में पेश कर नहीं सकते हैं। अगर वे YouTube से हटा दिए गए हैं तो वे बेकार हैं, आपको मूल दस्तावेज फाइल करने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से यह मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया गया था, इस पर तमाम जो उनके पास कागजात थे वो भी सही तरीके से उन्होंने पेश नहीं किए, जिस पर यह दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान देखने को मिली, जब साफ तौर पर सवाल दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन पर ही दिल्ली हाई कोर्ट ने खड़े कर दिए। वहीं आपको बता दें, इस पूरी सुनवाई के दौरान जो डीएमए के वकील थे राजीव दत्ता, उनकी तरफ से बाबा रामदेव को रोका जाए, उनके काम को रोका जाए, इस कोरोनिल दवा पर रोक लगाई जाए, ये तमाम मांग की गई थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोनिल को लेकर ये डीएमए से कहा है कि रामदेव ये कहते हैं कि उनको एलोपैथी पर भरोसा नहीं है, उन्हें लगता है कि सब कुछ योग और आयुर्वेद से सही हो सकता है, तो वो सही हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। एलोपैथी किसी के लिए काम करती है, किसी के लिए नहीं करती है, सबका अपना अपना व्यू है। लेकिन जिस तरीके से आप ये मांग कर रहे हैं कि उन पर रोक लगाई जाए, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन हम उन पर रोक नहीं लगा सकते। व्यक्तिगत राय पर मुकदमा करने का क्या औचित्य है, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल जो है वो डीएमए से किया है। जिस तरीके से आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 22 मई को बाबा रामदेव के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी और जाहिर तौर पर उसमें यह कहा गया था कि दरअसल कथित तौर पर एलोपैथी को स्टूपिड जो साइंस है वो बाबा रामदेव की तरफ से कहा गया है, जिसको लेकर ही ये पूरी बहस कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंची। उस पर कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि दरअसल अगर हम ये कहते हैं कि होम्योपैथी नकली है तो क्या होम्योपैथी के संग मुझ पर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। आप इन चीजों पर बंधन नहीं लगा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी पर भी सवाल खड़ा कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया जाए। तो ये सवाल दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन पर साफ तौर पर उठाए गए हैं, उनसे सवाल कई पूछे गए हैं। लेकिन ये पूरी बहस जो है, आपको बता दें, बाबा रामदेव के दरअसल एक वीडियो क्लिप सामने आने के बाद ही देखने को मिल रही है। देश में आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी की ये जंग अब दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है, जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कई जो आरोप है वो पतंजलि और योग गुरु बाबा रामदेव पर लगाए जा रहे हैं। वहीं बाबा रामदेव ने भी इस पूरे मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एलोपैथी जो डॉक्टर्स हैं उनसे माफी भी मांगी है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि उनका जो ये बयान जिसको लेकर लगातार जंग छिड़ी हुई है वो कोई ऑफिशियल बयान नहीं था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इस पूरे बयान के लिए माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि एलोपैथी पर दिया गया मेरा बयान मैंने वापस ले लिया है। सभी स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर्स का वो सम्मान करते हैं और जिस तरीके से उनके बयान को, पूरे बयान को सिर्फ एक लाइन को ही दिखाया गया है, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि दरअसल एलोपैथी का अपमान करना ऐसी उनकी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन अभी भी वो ये मानते हैं कि एलोपैथी ने करोड़ों लोगों की जान जरूर बचाई है, लेकिन सभी जो बीमारियां हैं उसका इलाज एलोपैथी में नहीं है। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू के दौरान बाबा रामदेव की ओर से यह भी कहा गया था कि दरअसल हमेशा से ही एलोपैथी ने आयुर्वेद को नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी तरफ से
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या तमाम डॉक्टर्स पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जिस तरीके से अब लगातार जो ये मेडिकल एसोसिएशन है कि अब पतंजलि के विरोध में आकर खड़े हो गए हैं, आयुर्वेद के विरोध में आकर खड़े हो गए हैं, कि अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। लेकिन देश में अब इतना जरूर है कि आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी की ये जंग अब शुरू हो चुकी है। एक बड़ा खेमा जहां पतंजलि और आयुर्वेद के पक्ष में आकर खड़ा हो गया है, तो वहीं एलोपैथी को लेकर भी तमाम जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं। कई डॉक्टर्स लगातार आयुर्वेद पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये जंग लगातार जारी है। लेकिन इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट में जो ये याचिका दायर की गई थी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से, इस पर जो दिल्ली हाई कोर्ट ने तमाम टिप्पणियां की हैं वो साफ तौर पर ये बता रही हैं कि दरअसल सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं बाबा रामदेव को रोकने की ये कोशिश थी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की, जिसके चलते ये मुकदमा जो है दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया गया था। और साफ तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी ये बताती है कि दरअसल एक कहीं ना कहीं जबरदस्ती, कहीं ना कहीं किसी केस में फंसाने की कोशिश बाबा रामदेव को की जा रही है कि उन पर रोक लगाई जाए। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो बाबा रामदेव पर रोक नहीं लगा सकते हैं, उनके खिलाफ नोटिस जरूर जारी किया जा सकता है, लेकिन रोक नहीं लगाई जा सकती। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।